सूरत में नारायण साईं की जमानत की अर्जी पर सुनवाई हो रही है। सूरत अदालत का क्या फैसला आएगा? क्या नारायण साईं, उनकी मां, उनकी बहन को अदालत से राहत मिलती है? और इस बीच खबर यह है कि नारायण साईं लगातार भागे भागे फिर रहे हैं। कभी उनके बारे में जानकारी मिलती है कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी इलाके में देखे गए, कभी कहा जाता है दिल्ली में थे। दिल्ली और गुजरात की पुलिस ने भी उनकी तलाश की। उनके साथ कहा जा रहा है 5-6 लोगों का एक जत्था है जो उनके सपोर्टर हैं। उनकी पीए मोनिका उनके साथ हैं और उनके पास कई मोबाइल, कई सिम कार्ड हैं जिसका इस्तेमाल करते फेंक देते हैं, क्योंकि पुलिस ट्रैक कर लेती है उनका लोकेशन, इसलिए लगातार मोबाइल बदल रहे हैं। ये एक तरह से अंडरवर्ल्ड के डॉन की तरह भागे फिर रहे हैं। जब भी पुलिस ऐसे किसी शातिर अपराधी का पीछा करती है तो अपराधी इसी तरह से भागता है। सवाल यह उठता है कि अगर नारायण साईं अपराधी नहीं है, अगर नारायण साईं गुनाहगार नहीं है, अगर नारायण साईं ने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया है, तो नारायण साईं भागे क्यों फिर रहे हैं? जो दुनिया को उपदेश देता हो, जब कानून उसका पीछा करता हो, वो भागता क्यों है? कानून का सामना क्यों नहीं करता? यही सवाल है जो लगातार हम उठा रहे हैं। और साथ में ये, क्या नारायण साईं को अदालत से राहत मिलेगी, या नारायण साईं को आज नहीं तो कल पुलिस के सामने सरेंडर होना पड़ेगा, या पुलिस को उनकी गिरफ्तारी में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी? क्योंकि शातिर अपराधी की तरह नारायण साईं अपना लोकेशन भी बदल रहे हैं, शहर भी बदल रहे हैं, सूबा भी बदल रहे हैं। हमारे साथ कई मेहमान हैं। पहले चलते हैं अखिलेश तिवारी के पास। अखिलेश जी, लगातार पिछले 1-1.5 महीने से आप तमाम चैनल पर, मीडिया में नारायण साईं की वकालत कर रहे हैं। आज भी मुझे लगता है आपके पास काफी तर्क होंगे, लेकिन सवाल यही उठता है कि नारायण साईं का पीछा पुलिस कर रही है। नारायण साईं अपने 4-5 लोगों के साथ शहर, लोकेशन और राज्य बदल रहे हैं। इसकी जरूरत क्यों है? आज हम क्यों बहस कर रहे हैं? नारायण साईं को क्यों नहीं सरेंडर कर देना चाहिए था? अजीत जी, ये विषय कानून का है तो कानून के हिसाब से जवाब देना पड़ेगा। और रही बात कि जिस दिन उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, उसी दिन वकीलों से मशविरा लेकर के उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और आज उनकी सुनवाई है। रही बात कि अभी गौतम जी कह रहे थे और हमारे शंकराचार्य जी ने कहा ये धर्म सम्मत है, लेकिन आज तर्क सम्मत और आधुनिक कानून के हिसाब से अगर आपको जवाब देना है, अलग नहीं तो है। अपनी रणनीति के तहत जवाब देना पड़ेगा। किताब आपने पढ़ी है, धर्म सम्मत भी नहीं है, तर्क सम्मत भी नहीं है। जो नारायण साईं ने किया वो अधर्म है, कुकर्म है, अगर उन पर आरोप लगे, और अगर वो बेदाग हैं तो मैं तो ये कहता हूं उनको, हम पहले दिन से बात कर रहे हैं, पुलिस क्यों पीछा कर रही है और क्यों भागे फिर रहे हैं? शातिर अपराधी की तरह 8, 10, 20, 25 मोबाइल फोन लेकर 5-6 लोगों को लेकर भागे क्यों फिर रहे हैं? अजीत जी निश्चित तौर से वो जवाब दे रहे हैं, वो भाग कहाँ रहे हैं? जो लुक आउट नोटिस जारी हुई, पुलिस कमिश्नर ने आपके ही चैनल पर कहा कि हमारा रूटीन है, जब हम एफआईआर किसी उस बात को काफी दिन हो गए, उस बात को लुकआउट नोटिस के 11 दिन 11 दिन हो गए। पिछले रविवार को लुकआउट नोटिस जारी हुआ था, उसके बाद 10-11 दिन हो चुके हैं, इसलिए लुकआउट नोटिस आज बेमानी है। आज पुलिस उनका पीछा कर रही है। सवाल ये उठता है कि नारायण साईं को पुलिस दबोचेगी किसी राज्य में, उससे बेहतर ये क्यों नहीं था कि नारायण साईं ने सरेंडर कर दिया? सर जी, उनका कई राज्यों में आश्रम है, पुलिस को प्रमाण जुटाना है, पुलिस उस आश्रम पर जाएगी। और आज उनकी सुनवाई है, आश्रम है या ऐसा ठिकाना है जहां छुपने के लिए वो भागे फिर रहे हैं? क्योंकि उन्हीं आश्रमों में जो अयाशियां हुई है उसकी खबरें लगातार आ रही है। अखिलेश जी, आपको पता होगा कि अहमदाबाद और सूरत आश्रम में क्या हुआ है। देखिए अजीत जी, आरोप लगा है, हुआ है कि नहीं हुआ है, अभी वो सत्यापित होना बाकी है। नहीं हुआ है ये भी आपके कहने से सत्यापित नहीं होगा अखिलेश जी, क्योंकि अभी लड़कियां कह रही है पुलिस ने सबूत जुटाया। इसीलिए हमें अजीत जी, अगर उन्हें सर जी, न्यायालय की हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि हुआ है कि नहीं हुआ है। देश विदेश में 12 आश्रम है, ऐसे बापू जी के भी नहीं, तो लुकआउट नोटिस अपने घर वो तो नहीं भाग पाए। भागना नहीं कहते हैं, अच्छा, भाग रहे हैं। एक मिनट, लुकआउट नोटिस का सम्मान किया उन्होंने, भागना नहीं कहते, लुकआउट नोटिस का उन्होंने सम्मान किया है जो वो कर रहे हैं। एक मिनट अफसोस जी, थोड़ा मेरा सामान्य ज्ञान बढ़ाइए। वो जो 9 दिन से छुपे छुपे फिर रहे हैं, इसको भागना नहीं कहते। छुपे छुपे कहाँ फिर रहे हैं? अपने घर में रहने को छुपा, अपने घर में है, पूरे देश में आश्रम है। अगर किसी व्यवस्था के लिए इस आश्रम से उस आश्रम को जा रहे हैं, मतलब वो अपने घर में। एक बात आप कहते हैं कि भाग रहे हैं, एक मिनट, पुलिस को ये लोकेशन कहाँ है? पुलिस कहती है 9 राज्यों से गुजरे हैं वो, पुलिस पता है, ये पता नहीं को पीछा कर रही है, भाग रहे हैं।
ये पुलिस पीछा कर रही है, पुलिस ने 9 टीमें बनाई है, पुलिस अलग अलग राज्य में जा रही है, 36 ठिकाने बदल रहे हैं, 9 राज्यों से होके गुजरे हैं, पकड़ क्यों नहीं पा रही पुलिस? इसलिए कि भाग रहे बहुत शातिर हैं आपके नारायण साईं, आपसे इसलिए नहीं पकड़े जा रहे हैं। हाई टेक्नोलॉजी हमारे देश की है। नारायण साईं बहुत शातिर है। नहीं, कितने आपके नारायण साईं हो गए शातिर हैं कि उनके पास दर्जनों मोबाइल फोन है, दर्जनों सिम कार्ड है और शहर और लोकेशन बदलते हैं। अपनी टेक्नोलॉजी को देखिए ना, देश की टेक्नोलॉजी को देखिए, अपने विज्ञान को देखिए, उससे भी शातिर हो गए हैं क्या नारायण साईं जी? टेक्नोलॉजी दोषी है क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है कि नारायण साईं को पकड़ पा रहे। स्वामी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये पुलिस से भागे नहीं है और पुलिस इसके अंदर लुकआउट नोटिस जारी किया है। जब अभी तो आपके चैनल पर ही कल अगर देखेंगे तो उन्होंने डीआईजी का नंबर फ्लैश करा था कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी व्यक्ति अगर नारायण साईं के बारे में जानता है तो हमें बताए। तो इसका मतलब क्या है कि वो भागे नहीं, जब पुलिस नहीं भागे नहीं, इनका मतलब यही है कि वो पुलिस से भागे हुए हैं, भागे हुए भाई। अगर नंबर फ्लैश करना, मैं फिर से चाहूंगा, दर्शकों को भी कहूंगा, हम ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सूरत पुलिस के अधिकारियों के नंबर, आला अधिकारियों के नंबर। उन नंबर पर आप नारायण साईं के बारे में कोई भी जानकारी आपके पास है तो दें। अगर आपने नारायण साईं को कहीं देखा, किसी शहर में देखा जो इनके हिसाब से भागे हुए नहीं है, जो पुलिस के हिसाब से भगोड़ा है, वो कहीं भी दिखे तो पुलिस को जरूर खबर करें। देश में पहली बार एक साधु संत, एक महासंत का बेटा, जिनके अय्यासी के कई किस्से लगातार आ रहे हैं, कई संगीन आरोप लगे, वो संत भागे भागे फिर रहे। नारायण साईं नाम है उनका। सूरत की अदालत में सुनवाई पूरी हो चुकी है। नारायण साईं को जमानत मिलेगी या नहीं, ये तय होना है। जैसे ही खबर सूरत से आएगी हम आपके पास लौटेंगे, आपको बताएंगे कि सूरत की अदालत का फैसला क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात, नारायण साईं लगातार भागे भागे फिर रहे हैं। कई राज्यों में उनके होने के, उनके लोकेशन की जानकारी मिली है। पुलिस ने दिल्ली में छापेमारी की, दिल्ली से वो फरार हो गए। उनके बारे में कहा जा रहा है उनके साथ कुछ लोग हैं, 5-6 लोग, जिनमें उनकी सचिव मोनिका भी हैं। कुछ मोबाइल फोन हैं, अलग अलग सिम कार्ड्स हैं। एक बार जिस मोबाइल और सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं दोबारा नहीं करते, क्योंकि उनका लोकेशन पुलिस समझ लेती है और उसके बाद उन्हें पकड़े जाने का खतरा होता है। इस बीच आसाराम और रेप पीड़ित को आमने सामने बिठाकर पूछताछ शुरू हो गई है। आपको पता होगा कि सूरत की दो बहनों ने बाप और बेटे पर इल्जाम लगाया था कि उनके साथ रेप किया गया और सूरत और अहमदाबाद आश्रम में उनका यौन शोषण किया गया। आसाराम और रेप पीड़ित को आमने सामने बिठाकर अहमदाबाद के एटीएस दफ्तर में पूछताछ हो रही है। एक ताजा डेवलपमेंट है। आसाराम और उनके सामने रेप पीड़ित वो लड़की जिसने आरोप लगाया कि आसाराम ने उनका शोषण किया, इसी लड़की की छोटी बहन ने आरोप लगाया नारायण साईं पर। ये खबर अहमदाबाद से आएगी, जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, आसाराम ने पहले तो कहा था कि उस लड़की को, रेप पीड़ित को नहीं पहचानते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने माना कि रेप पीड़ित लड़की उनके आश्रम में आई और जो रेप पीड़िता है उसको वो पहचानते थे। अब देखना है कि आसाराम और उस लड़की से आमने सामने में जो पुलिस पूछताछ कराती है उससे क्या कुछ जानकारी मिलती है पुलिस को। हम इस पर भी नजर रखेंगे। लेकिन इससे पहले स्टूडियो लौटते हमारे साथ कुछ मेहमान, आसाराम के समर्थक, हमेशा आसाराम की वकालत करने वाले लोग। लेकिन उससे पहले रेखा अग्रवाल, इस तरह की चीजें होती है कि रेप पीड़ित और सामने बिठाकर, आमतौर पर ऐसी पूछताछ कम होती है क्योंकि माना जाता है कि थोड़ा रेप पीड़िता की जो मानसिक स्थिति होती है उसमें रेप पर बहुत ज्यादा बातचीत न हो। लेकिन शायद इसलिए तो नहीं क्योंकि 8-10 साल पुराना मामला है। बिल्कुल आपने सही कहा। ऐसे केस जो इतने सेंसिटिव केस होते हैं, इतने नाजुक केस होते हैं, जो पीड़िता है जिसको हम प्रोसिक्यूट्रिक्स कहते हैं कोर्ट के अंदर, उसको ज्यादातर ऐसी सिचुएशन के अंदर नहीं डाला जाता जिससे उसकी कहीं भी संवेदना को कहीं पे ठेस पहुंचे। उसका जो बयान भी होता है 164 का, वो बंद कमरे में जिसको हम कहते हैं इन कैमरा ट्रायल होती है, जहां पे वो मैजिस्ट्रेट के सामने अपना अलग से बयान देती है। पब्लिक का कोई व्यक्ति पेश नहीं होता है और वो चुपचाप बिना डर भय के अपना बयान दे सकती है। परंतु इस पर्टिकुलर केस अंदर जो पुलिस है, अगर तफ्तीश के दौरान, क्योंकि आसाराम का या और उसके उनके जो बेटे नारायण साईं है, उनका बार बार ये कहना है कि तो बहुत पुराना केस है, हम उनको कभी कहते हैं वो पहचानते नहीं, कभी कहते हैं हम जानते नहीं, इसलिए आमने सामने जिससे दूध का दूध पानी का पानी वहीं पर हो जाए कि अगर वो आइडेंटिफाई कर देते हैं कि हाँ मैं इस लड़की को पहचानता हूं, तो शायद पुलिस के जो हाथ है मजबूत हो जाए और वो तफ्तीश करने के अंदर चार्जशीट पेश कर सके। संवाद में कुछ ऐसे हीटेड बॉडी लैंग्वेज, कुछ बॉडी लैंग्वेज, कुछ ऐसी बातें भी लड़की बता सकती है कि आप फला दिन मिले थे, फला दिन आपने ऐसे किया, और पुलिस की मौजूदगी में शायद आसाराम उसको काउंटर या झुठला न सके। शायद ये भी एक वजह होगी आमने सामने बिठाने की। जी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। यही सब चीजें करने के लिए जिससे वहीं पर जो पुलिस उनको ऑब्जर्व करती है, जिस समय उन दोनों का डायलॉग हो रहा होगा अक्यूज और प्रोसिक्यूट्रिक्स का, तो उस समय जब पुलिस उसको ऑब्जर्व करेगी, सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं होगा और भी जब पुलिस के व्यक्ति होंगे वहां पे होंगे, उससे उनके हाथ जानकारी मिलेगी, उनको क्लू मिल जाएगा, उनको सबूत मिल जाएंगे कि
यहाँ क्या उनके जो आंखों की जो पलकें हिलती हैं, किस तरीके से वो स्टैमर करते हैं, क्या उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, या लड़की के किसी आरोप को सही ढंग से जवाब नहीं दे पाते। चलिए, बहुत अहम जानकारी आपको बता दें, अहमदाबाद में एटीएस दफ्तर में आसाराम और रेप पीड़ित लड़की को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो रही है। दोनों का एक तरह से कहीं इनकाउंटर हो रहा है और दोनों की बातचीत को पुलिस की मौजूदगी में आला अफसर सुनेंगे और उससे कुछ सबूत मिलेंगे। लेकिन आपको बता दें, इस बीच नारायण साईं फरार हैं, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। सूरत की अदालत से फैसला होना है, क्या उनकी जमानत की अर्जी खारिज होती है या उन्हें जमानत मिलती है। इस बीच हम दर्शकों को लगातार सूरत पुलिस के कुछ अफसरों के अधिकारियों के नंबर दिखा रहे हैं। अगर आपको कहीं भी आसाराम इस देश में आपको पता चलता है, आप आसाराम और नारायण साईं के समर्थक हैं, आप उन्हें चाहने वाले हैं, लेकिन आपके आसाराम और नारायण साईं पर संगीन इल्जाम लगे हैं। इल्जाम यह है कि उन्होंने 2 लड़कियों का यौन शोषण किया। इल्जाम यह है कि पुलिस उनका पीछा कर रही है, क्योंकि तमाम तरह के सबूत पुलिस के पास है। अब आपका भी फर्ज बनता है कि आपको अगर जानकारी है नारायण साईं की मौजूदगी की किसी भी शहर में, आप पुलिस को जरूर कॉल करें। हम नंबर नीचे दिखा रहे हैं, सूरत पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर है, नंबर आप नोट करें। नारायण साईं किसी भी शहर में हो, आपकी ड्यूटी बनती है एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कि नारायण साईं के बारे में सूरत पुलिस को जानकारी दें। सूरत पुलिस उनकी तलाश कर रही है।